जिस तरह मेरे पास आने से तुम्हारी मुश्किलें बढ़ गई थी, मेरे दूर जाने से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो जगन्नाथ रावत अपने गुंडों के साथ बाहर आ गया है। डॉक्टर, बहुत सुना है मैंने ऐसे हवाई फायर। तुम जगन्नाथ हो या बद्रीनाथ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना किसकी बेटी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि अगर इस अस्पताल में ज्वाइन करना है तो जॉब तो करना पड़ेगा। अगर आज तेरे इसी अस्पताल में तेरी कब्र ना खोद दी तो मेरा नाम भी जगन्नाथ नहीं। अगर डॉक्टर साहब को खरोच भी आई ना तो इस मुनिधार में जिंदा लटका दूंगा उसको। जगन्नाथ, चल जा, चुपचाप अपनी जीप में बैठ और निकल यहाँ से। और अगर थोड़ी भी देर की ना तो अपने आदमियों के कंधे पे जाना पड़ेगा तुझको। ए फौजी, तू किससे बात कर रहा है जानता है ना? तू तो इस डॉक्टर की तरह नया नहीं है ना इस गांव में। जानता हूं, इसीलिए भागने का टाइम दे रहा हूं, वरना लखन के रहते इस गांव के अस्पताल में आकर कोई डॉक्टर को हाथ भी लगाएगा ना तो जिंदा यहां से वापस नहीं जाएगा। फौज से रिटायर होकर जान बचा कर आया है तो अपनी इस जान को बचा कर रख, मुझसे मत रख, वरना बेकार में मारा जाएगा। जगन्नाथ, अपनी ये फुकनी जैसी बंदूकों का जोर कहीं और जाके दिखाना। ये मुनिधार है, ये मुनिधार है, फौजी लखन का गांव, फौजी लखन का गांव। और हाँ, मरने मारने की धमकी अपने पास रख। और एक बात हमेशा याद रखना, लखन फौजी रिटायर जरूर हुआ है, लेकिन तेरे जैसे समाज के दुश्मनों को मारने में उसके हाथ नहीं कांपेंगे। चल, रख अपनी बीन अपने पास और बजाते हुए निकल जाए यहां से। चल। लखन, बेहतर होगा अपने इस डॉक्टर को समझा ले। अगर इसने मेरी लड़की को अस्पताल में काम नहीं करने दिया तो मैं इसे भी यहां काम नहीं करने दूंगा। इस बार तो सिर्फ बताने आया हूं, अगली बार अगली बार अगली बार अगली बार ठोक डालूंगा, ठोक डालूंगा, ठोक डालूंगा। अरे मुंह क्या देख रहे हो, निकलो।
डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? चोट वोट तो नहीं लगी ना आपको? हाँ काका, मैं ठीक हूँ। सकाराम, तुम ठीक हो ना? हाँ साहब जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, आपको बहुत चोट लगी है। आइए, मैं आप दोनों की मरहम पट्टी कर देती हूँ। बस अब आइए, अंदर आइए। सकाराम, अंदर चलो बेटा। हेलो, कौन? हमारा नंबर भी सेव नहीं किए हो क्या? जगन्नाथ जी, नमस्कार। बताइए बताइए, क्या हाल चाल है? हाल माहौल सब गर्म है। क्यों, क्या बात हो गई? वो मुनिधार का जो आपका डॉक्टर शेखर है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है। पहले ही दिन हमारी बेटी साधना को रुला दिया। कहता है रोज रोज ऑफिस आना पड़ेगा। आपने उसको समझाया नहीं क्या? समझाया तो था कि ठीक से बात करना, पर आपका नाम बताना भूल गया कि साधना आपकी बेटी है। अभी बता देता हूँ। नहीं, अब मत बताना। मैंने उसे अपना परिचय दे दिया है। मारपीट तो नहीं दी है? गोली वोली तो नहीं चला दी है? ऐसा बवाल मत कीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक बार पहले भी बवाल हो चुका है उसी के साथ। गोली अभी तो नहीं चलाई, बस चलाते चलाते रह गया। लेकिन डोज देकर आ गया हूँ। अच्छी तरह से समझा देना उसको। साधना अस्पताल नहीं आएगी। उसको जो करना है कर ले। जगन्नाथ जी, आप अभी अपना मन शांत रखिए। मैं शेखर से बात करता हूँ ना, आप उसके मुंह मत लगिए। मैं समझा दूंगा उसको। समझ गया तो जिंदगी बच जाएगी उसकी, नहीं तो यहीं पहाड़ की वादियों में समाधि बना दूंगा उसकी। उसको अच्छी तरह से समझाइएगा कि जगन्नाथ कौन आदमी है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या सोचता है, सब बताइएगा उसको। सब बता देंगे मालिक, बस आपसे एक विनती है, कभी कभार हम सरकारी आदमी की भी बात समझा कीजिए। सब आदमी एक जैसा नहीं होता है। अब आप तो दिन भर तरह तरह के लोग को हैंडल करते हैं, पर आपको क्या समझाएं? पर क्या? साफ साफ बोलो। अस्पताल सरकारी है, जाने से पहले एक बार मुझे तो इन्फॉर्म कर देते। जरा सी बात हुई और फैसला ऑन द स्पॉट करने चल दिए। अगर मामला गड़बड़ा गया तो आप प्रेशर तो हम पर बनाएंगे। हम सब फैसला ऑन द स्पॉट ही करते हैं। आपके इस दो कौड़ी के डॉक्टर की इतनी मजाल कि वो हमारी बेटी पे रौब जमाएगा। अरे जिसके बाप के आगे पीछे दिन रात लोग चाकरी हुजूरी करते हैं, वो डॉक्टर मेरी बेटी पर हुक्म बघार रहा था। मेरी बेटी सदमे में घर आई है। हमारे इलाके में रहकर हमसे दादागिरी करेगा। अरे जान ले लेंगे उसकी इतनी औकात। आप ही बताइए, अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर चुपचाप बैठे रहते, फिर आपको फोन करते और आप अपना हमको ये आश्वासन वाला लेक्चर सुनाते। बस हमने वार्निंग दे दी है, बाकी आप संभालिए। फोन रखता हूं, नमस्कार। इसमें रहने दीजिए काका। अरे चोट है सकाराम। काका रहने दीजिए गंदा बस। बस सकाराम, बाकी ये लड़ाई झगड़े की बातें मेरे मॉम डैड को प्लीज मत बताना, नहीं तो वो फालतू में टेंशन में आ जाएंगे। नहीं बताएंगे साहब जी।
सखा, डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को चोट तो बहुत लगी है। लखन दाजू, अचानक किसने हमला किया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो अस्पताल में हमला करे? ब्लॉक प्रमुख जगन्नाथ वो आया था। जगन्नाथ? लेकिन दादू, उससे हमारी कोई दुश्मनी भी तो नहीं है, फिर क्यों? वो जो नर्स आई थी ना, उसकी बेटी है। पैसे देकर फर्जी डिग्री से उसने नौकरी दिलवाई थी। डॉक्टर साहब ने निकाल दिया तो गुस्सा होकर ताकत दिखाने आया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जगन्नाथ खुद गलती करता है, ऊपर से हमला भी खुद ही करवाता है। उसकी इतनी हिम्मत। सकाराम, अरे तुझे तो फोन करना चाहिए था ना मुझे। कर देता तो 2-4 लड़के लेकर आता और बराबर कर देता उनको। जो जीप पर बैठ कर गए हैं ना, सीधे लेट कर जाते वो। लखन दाजू, मैं अभी भी कह रहा हूं, समय है। कल्लन, हरिया, लल्लन सब तैयार बैठे हैं, बस आप बोलो, उनके घर को चौराहा बना देते हैं। फिर देखते हैं कितना बड़ा बाहुबली है। काका, काका रुकिए। हम जगन्नाथ नहीं है, हमें किससे बदला नहीं लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो गलत है ना। कोई आप पर जुल्म करे, अत्याचार करे और आप उसको बर्दाश्त करते रहे, ये भी तो कोई बात नहीं हुई ना डॉक्टर साहब। धर्मपाल, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमला तब करो जब कोई आप पर हमला करे, और पहले हमला करने वाला कमजोर होता है। फिर एक बात बताऊं, जगन्नाथ सिर्फ चोट देकर ही नहीं गया, चोट लेकर भी गया है। इसका मतलब क्या है दाजू? हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? काका, सबसे पहले तो आप अपना गुस्सा कम कीजिए। इस तरह से किसी को चोट पहुंचाने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें इस समस्या के लिए कोई दूसरा ही हल निकालना होगा। ये लड़ाई झगड़ा बहुत गलत बात है। देखिए काका, मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में ही करूंगा। कानून के ऊपर जाके हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हेलो शेखर, कैसे हो तुम? अरे मैंने सुना तुम्हारे ऊपर हमला हो गया था। हाँ, कोई थे सड़क छाप गुंडे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। अरे सड़क छाप आदमी नहीं है वो, भाभी विधायक है और पहाड़ का बहुत बड़ा बदमाश। मुझसे ज़्यादा तो आप परिचित लग रहे हैं उससे। अगर बात हो तो बता देना उसे कि मैं उसकी इस गीदड़ भक्की से डरने वाला नहीं हूँ। आपके 1000 फोन करने के बाद भी मैं उस फर्जी डिग्री वाली बेटी को अपने अस्पताल में नहीं रखूंगा, और मैं इस केस में किसी की भी नहीं सुनने वाला। उसकी बेटी इस पद के लायक नहीं है, ना ही उसके पास में योग्य डिग्री है और ना ही मेडिकल प्रोफेशन का कोई अनुभव। मैं उसे इस अस्पताल में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ कमल बाबू, क्या बात हुई डॉक्टर से? हाँ बात हुई, वो आप पर भी बहुत नाराज है। मुझे बस इतना बता कि वो डॉक्टर तैयार हुआ या नहीं। मेरी बेटी साधना अस्पताल में काम करने नहीं जाएगी, बता दिया ना तुमने उसको? बताया, पर वो तैयार नहीं है। आदमी थोड़ा किताबी है, ईमानदारी का भूत सवार है। शेखर, मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पर असल में इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो अपना भला बुरा समझता है। जगन्नाथ से भिड़ने का मतलब है कि गुफा में रहकर पहाड़ तोड़ना। अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, ले दे के मामला ख़त्म करो। मैं जगन्नाथ को बोल दूंगा, वो पहुंचा देगा। मेरा मतलब है अंडर टेबल।
जो मुझे अंदर टेबल देगा ना, उसको तो मैं अंदर टेबल ही दबता दूंगा, बाइज्जत बेइज्जती करके भगाऊंगा यहाँ से। एक बात नोट कर लो, और हाँ, उस जगन्नाथ को भी नोट करवा देना। तुम्हारी ये घटिया सोच अपने पास ही रखो। आपके जैसे ऑफिसर ही देश को बर्बादी की कगार पर ले जाने के लिए तुले हैं, और अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैं अपने अस्पताल में ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी चलने नहीं दूंगा, और किसी भी सूरत में साधना को इस अस्पताल में ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। ये मेरा लास्ट एंड फाइनल डिसीजन है। फोन रखता हूं। नमस्कार। चुपचाप अपनी जीप में बैठो, निकल यहाँ से, बैठो, निकल यहाँ से। थोड़ी भी देर की ना अपने आदमियों के कंधे पे जाना पड़ेगा, तुमको। तुम जगन्नाथ हो या बद्रीनाथ, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा अस्पताल है, यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूंगा। हाँ कमल बाबू, क्या बात हुई डॉक्टर से? हाँ बात हुई, वो आप पर भी बहुत नाराज है। मुझे बस इतना बता कि वो डॉक्टर तैयार हुआ या नहीं। मेरी बेटी साधना अस्पताल में काम करने नहीं जाएगी, बता दिया ना तुमने उसको? बताया, पर वो तैयार नहीं है। आदमी थोड़ा किताबी है, ईमानदारी का भूत सवार है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी मान जाएंगे। अरे क्या समझा लूंगा, साफ साफ बताओ। साधना को कुछ दिनों के लिए अस्पताल भेजना पड़ेगा, बस कुछ दिनों के लिए। हरगिज नहीं, पागल हो गया है तू? क्या बोल रहा है तू? जगन्नाथ की बेटी एक साधारण से अस्पताल में नौकरी करने जाएगी? अबे कान खोल कर सुन ले, मेरी बेटी अस्पताल नहीं जाएगी, बस। और नौकरी दिलाते वक्त तुझसे इसी बात पर करार हुआ था। हाँ करार हुआ था, पर आप हमारी मजबूरी समझिए। शेखर उस अस्पताल का इंचार्ज है, साधना की नई नौकरी है, उसकी रिपोर्ट शेखर ही बना कर देगा। हमें किसी भी हालत में शेखर को अपने फेवर में लाना पड़ेगा। वो मेरे अधीन काम करता है, मैं कुछ हद तक अपने ओहदे का इस्तेमाल करता हूँ। किसी सीमा तक आकर उसकी भी पावर है। साधना को जिस मकसद से आपने नौकरी दिलवाई थी, सब गड़बड़ हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। शेखर वैसा डॉक्टर भी नहीं है कि उसे पैसे देके मना लिया जाए। किसी ने सही कहा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। अबे कहावतें मत बनाओ, समाधान निकालो। मैंने तुझे 10 लाख रुपए गिन के इस नौकरी के लिए दिए थे, याद है कि भूल गया? इसलिए नहीं दिए थे कि मेरी बेटी रोज सरकारी अस्पताल में हाजिर बजाने के लिए जाएगी, इसलिए दिए थे कि जब तक वो रिटायर नहीं होती सैलरी उसके अकाउंट में आती रहेगी। ये बात तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जैसा बोला था वैसा ही होगा। अब हम क्या करें? शेखर को नाराज कर देंगे तो वो सही रिपोर्ट बनाकर नहीं देगा। साधना की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। बस ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन ही भेजना पड़ेगा साधना को अस्पताल में। मैं जल्द से जल्द साधना का दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करवा दूंगा। वहां अपने फेवर का डॉक्टर होगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब घर बैठे हो जाए। ये मेरा वादा है। सोच समझ कर वादा किया करो कमल। तुम्हारा पहला वादा भी पानी में चला गया, और इसके बावजूद तुम एक दूसरा वादा कर रहे हो। आप मुझ पे भरोसा करिए, बस कुछ दिन की बात। अपने ऊपर के ऑफिसरों को खिला पिला के ट्रांसफर करवा दूं, फिर कभी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब काम घर बैठे हो जाए। जो करना है सोच समझ कर करना, वरना ये ट्रांसफर कराने और साधना को रोज अस्पताल भेजने से बेहतर है कि मैं उस डॉक्टर को गोली मार दूं। और उस डॉक्टर का ट्रांसफर परमधाम में करने के लिए मुझे सिर्फ एक गोली खर्च करनी पड़ेगी, समझ गया ना? जी नमस्कार।
कुछ दिनों के लिए साधना को अस्पताल जाना पड़ेगा। क्या? देखिए, मेरी बेटी रोज एक नर्स की तरह उस पिछड़े हुए गांव में नहीं जाएगी। अरे आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ दिनों के लिए साधना को अस्पताल जाना पड़ेगा। क्या? देखिए, मेरी बेटी रोज एक नर्स की तरह उस पिछड़े हुए गांव में नहीं जाएगी। अरे आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों की बात है, मैंने ऑफिसर से बात कर ली है, उसके बाद इसका ट्रांसफर करवा देंगे। पापा प्लीज, मैं आपको पता है वो बहुत ही खड़ूस इंसान है वो डॉक्टर। मैं वैसे भी ये नौकरी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ आपकी वजह से। पता नहीं कैसे आपने मुझे इस पचड़े में डाल दिया। प्लीज पापा, मैं अब उसकी चाकरी नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा ये। अरे तुम दोनों बात को समझा करो, बस कुछ दिनों की बात है। कौन सा गधा मजूरी करने जाना है, सिर्फ हाजिरी लगाने जाना है। उसके बाद मैं उस ऑफिसर से बात कर लूंगा, उस अस्पताल से तुम्हारा ट्रांसफर अपने गांव में करवा लूंगा, फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा। ये मत भूलो कि अभी वो डॉक्टर वहां का इंचार्ज है और तुम्हारी ये पहली पोस्टिंग है, और तुम्हारी रिपोर्ट वही डॉक्टर बनाने वाला है। बेटा, मैंने बहुत पैसे पानी की तरह बहाए हैं तुम्हारी इस नौकरी के लिए। बस अभी कुछ दिन संभाल लो, बाकी सब बाद में मैं संभाल लूंगा। कल से ड्राइवर तुम्हें गांव के चौराहे पर छोड़ आएगा, समझ गए? चलो जाओ, अभी चाय नाश्ता लेके आओ। कुछ मूड बहुत खराब है, सर बिल्कुल भन्ना रहा है हमारा। अच्छा, सीजर देना। सीजर? मुझे नहीं पता। अच्छा, साधना, इनका बीपी चेक करना है, तब मैं ड्रेसिंग खत्म करता हूँ। साधना, मैंने तुमसे बीपी चेक करने के लिए कहा। बीपी कैसे चेक करते हैं? मैं नहीं जानती। तुम्हें ये भी नहीं आता?